भारत कशीदगी सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज सियासी जमातों को ब्रीफिंग देंगे। कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात, रियासती मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया जाएगा। उधर सदर मुमलिकत ने भी कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में पाक भारत कशीदा सूरत हाल ज़ेर बहस आने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा आमद, सदर नून लीग मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात, पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर मुशावरत, मुल्क की मजमूई सियासी मुआशी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद। उधर शहबाज शरीफ की सिंगापुर के वज़ीर आज़म लॉरेंस वोंग को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। सिंगापुर की तरक्की के लिए लॉरेंस वोंग के किरदार की तारीफ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कल पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास इराक़ची पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक़ डार से मुलाकात करेंगे। ख़ित्ते की सूरत हाल और पाक ईरान ताल्लुकात पर बात की जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मंगल को भारत का दौरा करेंगे। उधर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मलेशिया के हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, भारत के इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात मुस्तरद, इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के अज़्म पर जोर। इसहाक़ डार ने कहा, सिंतास मुआहिदा मुत्तली आलमी कानूनी जिम्मेदारियों के खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का हक रखता है। मोहम्मद हसन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने का मुतालबा, बदलती हुई सूरत हाल पर करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक। पाक भारत कशीदगी, वज़ीर दाखिला खलीजी ममालिक के दौरे पर। मोहसिन नकवी ओमान एक रोज़ा दौरे पर मस्कत पहुँच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर ने पुरतिपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला की ओमानी सेक्रेटरी दाखिला खालिद बिन हिलाल बिन सऊद से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, ओमान के साथ इंसदाद मुनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। मोहसिन नकवी ओमानी हुकाम के खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। भारत पाकिस्तान के साथ कशीदगी को दो तरफा बामायनी मुज़ाकरात के जरिए हल करे। रूस का मोदी सरकार पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का भारतीय हम मनसब जयशंकर से रब्ता। शिमला मुआहिदा और लाहौर एग्रीमेंट के तनाजुर में सिफारतकारी के जरिए बातचीत का मशवरा। उधर अमरीकी रुकने कांग्रेस कर्नल रिटायर्ड कीट सेल्फ का कहना है, दो एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक बार जंग शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जैक बर्गमैन ने कहा, अमेरिका को हम ख्याल मुमालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान का भारत को एक और करारा जवाब। भारतीय परचम बरदार बहरी जहाज़ों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला रोक दिया। वजारत बहरी उमूर ने ऑर्डर जारी कर दिया, कोई पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगरअंदाज नहीं होगा। किसी किस्म का इस्तिस्ना मामले की नौयत की बुनियाद पर होगा। दूसरी जानिब भारत पाकिस्तान के खिलाफ औछे हथकंडों पर उतर आया। पाकिस्तानी मैशत को मुतासिर करने के लिए नया हथकंडा ट्रांजिट कार्गो जहाज़ों को भी लंगरअंदाज होने नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तानी कंटेनर्स ले जाने वाले दीगर ममालिक के जहाज़ों को भी लंगरअंदाज होने से रोक दिया। LOC पर भारतीय झूठ का पर्दाफाश। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को आज आज़ाद कश्मीर के मज़ीद इलाकों का दौरा कराया जाएगा। मीडिया नुमाइंदे के सरदीप अतमकाम, जोरा, लीपा, फॉवर्ड कहोटा का दौरा करेंगे। कोटली, खोईरट्टा, मुंठेर, नखेल, चमनकोट और जाखनकोट भी ले जाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ भी सहाफ़ियों का इन इलाकों का दौरा कराया गया था जहाँ भारत ने दहशतगर्द कैंप्स होने का दावा किया था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के जिन इलाकों में भारतीय मीडिया दहशतगर्द ठिकानों का प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारत वहां पर जारहियत की कोशिश कर सकता है। मोदी सरकार और गोदी मीडिया की लाशों पर सियासत। लाइव प्रोग्राम में पुलवामा फॉल्स फ्लैग हमले में हलाक भारतीय फौजियों की लाशों पर वोट लेने का खेल बेनकाब। बीजेपी की आलाकार प्रोग्राम एंकर मोदी का दिफा करती रही मगर नाकाम रही। वीडियो में मोदी की जानिब से पुलवामा के शोहदा को हथियार बनाकर वोट की अपील। सियासी माहिरीन का कहना है मोदी भारतीय कौम के जज्बात बढ़ाकर
भड़काकर सियासत का धंधा करता है। इंतहा पसंद हिंदुओं के सामने निहत्ती लड़की डट गई। भारतीय सियासी तज्जियाकार शाहिला कहती हैं मोदी की लगाई आग सब कुछ जलाकर राख कर देगी। इंतहा पसंद हिंदुओं की सोच ने पूरे भारत को लपेट में ले लिया। पहलगाम हमले को इंतहा पसंद हिंदू हथियार बनाकर दंगा फसाद कर रहे हैं। सच बोलने पर मुझे रेप की धमकियां मिल रही हैं। मैं नहीं डरूंगी क्योंकि सच की ताकत मेरे साथ है। उधर मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज फौज का निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतादिद शहरी गिरफ्तार, 12 से ज्यादा कश्मीरियों के घरों पर छापे। भारतीय फोर्सेस ने मासूम शहरियों को हिरासा किया, दहशत फैलाई। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के छापों और लूटमार मुहिम की मसम्मत, अक़वाम मुत्तहिदा से नोटिस लेने का मुतालबा। भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मुफस्सिल डॉक्यूमेंट्री जारी, हमले के असल मुहरकात, ज़मीनी हक़ाइक़ और भारत का झूठा बयानिया बेनकाब। भारतीय अवाम, सियासतदानों, सिविल सोसाइटी की तरफ से उठाए गए संजीदा सवालात शामिल। पाकिस्तान ने भारत को किसी मुहिम जोई से पहले ही कैसे शिकस्त दी, डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा। मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी में घटिया हरकतों पर उतर आई। मकबूजा कश्मीर में तैनात खुसूसी पुलिस फोर्स के एहलकार को बरतरफ कर दिया गया। मुनीर अहमद को मुबैना तौर पर पाकिस्तानी खातून से शादी छुपाने पर बरतरफ किया गया। CRPF एहलकार को एक रोज पहले जम्मू कश्मीर से भोपाल ट्रांसफर किया था। भारतीय मीडिया ने गुंडागर्दी की इंतहा कर दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला धमकियां। भारतीय मीडिया वॉच डॉग ने पर्दाफाश कर दिया। न्यूज़ लॉन्ड्री के मुताबिक भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का आगाज भी कर दिया। मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा होने का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। मोदी की मामूल की मीटिंग्स को भी जंगी इक़दामात के तौर पर पेश किया जा रहा है। भारतीय मीडिया पर जाली पाकिस्तानी माहिरीन को बुलाकर धमकियां देने का ट्रेंड भी वायरल। गोदी मीडिया ने मोदी सरकार से ना तो नाकिस सिक्योरिटी और ना ही पॉलिसी फेलियर से मुतालिक सवाल किया। भारतीय न्यूज़ चैनल्स और एंकर्स पूरे मुल्क के लिए बाइस शर्मिंदगी हैं। मोदी राज में सहाफत ज़ेरे अता, पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद क्रैकडाउन में शिद्दत। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक भारत सहाफती आज़ादी में 151वें नंबर पर गिर गया। मोदी सरकार पर तनकीद करने वाली आवाज़ों को सख्त कवानीन का सामना है। मोदी सरकार द वायर और BBC जैसे इदारों पर छापे भी मार चुकी। एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी मोदी की मीडिया पॉलिसीज पर सख्त सवालात उठाए। कश्मीर हमारी शाहरग है और पानी हमारी जिंदगी है। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो चुका है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंतास मुआहदे की मौतली मोदी की बौखलाहट का खुला सबूत है। मोदी की मकारियां दुनिया पर आया हो चुकी हैं। वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में 188% इजाफा। दोनों की तनख्वाहें 5,19,000 रुपये फ़ीकस कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इत्तलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। पंजाब में 11 लाख बच्चों की एनरोलमेंट का मुनफरिद रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। 10 अरब रुपए से 90 दिन में स्कूलों में ज़रूरी सहूलियात फ्राहमी की हिदायत। 1 साल के अंदर तमाम स्कूलों को दरकार क्लासरूम बनाने का हुक्म। 580 बोसीदा तरीन और 2770 खस्ता हाल इमारतों की तामीर और मुरम्मत की हिदायत। 5 साल में 1750 स्कूलों की अपग्रेडेशन होगी। मरियम नवाज ने कहा, बच्चों की तालीम के लिए बहुत सा काम करना चाहती हूँ। हर स्कूल में टॉयलेट समेत दीगर सहूलतें नागुज़ीर हैं। सिंध हुकूमत की ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी। पेशरफ्त रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश। मुराद अली शाह का कानून शिकनी पर कोई रियायत ना देने का हुक्म। 31,677 मोटरसाइकिलें बंद। 300 से ज्यादा गैर कानूनी रिक्शे जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का कारबंद है।
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। एबटाबाद में बारिश के साथ कई मकामात पर याला बारी। नौशहरा, मर्दान, पब्बी, रुस्तम, सवाबी में भी मूसलाधार बारिश। जनूबी पंजाब में बारिश और आंधी। बहावलपुर में गंदम के खेतों में काम करते 4 अफराद पर आसमानी बिजली गिर गई। बाप बेटा मौके पर जाम बहक 2 अफराद झुलस गए। पंजाब के बेशतर अजला में आज गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। कराची में आज तेज़ हवाएं चलने, कल बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान के कई इलाकों में भी आंधी और बारिश का इम्कान। जामिया कराची में फटने वाली पाइपलाइन का मरम्मती काम मुकम्मल ना हो सका। शहर का बड़ा हिस्सा पानी से छठे रोज भी महरूम। कोरंगी, लांठी, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर पानी से महरूम। ओल्ड सिटी एरिया, PIB कॉलोनी, नाजिमाबाद, गुलबहार, पटेलपाड़ा, डिफेंस, क्लिफ्टन और दीगर इलाके भी मुतासर। शहरी टैंकर माफिया को मनमाने निर्ख अदा करने पर मजबूर। मुतासरा पाइपलाइन की मरम्मत मुकम्मल होने में मज़ीद 12 घंटे लगेंगे। रात तक पानी की फराहमी बहाल होने का इम्कान। काजिम खान कौंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के नए सदर मुंतखब। एक्सप्रेस ग्रुप के अयाज खान सीनियर नायब सदर बन गए। गुलाम नबी चांडियो सेक्रेटरी जनरल, तनवीर शौकत डिप्टी सेक्रेटरी मुंतखब। सदर CPNE काजिम खान का कहना है पीका के नाजायज़ इस्तेमाल के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रहेगी। हुकूमत को इश्तिहारात की मुनसिफाना तकसीम पर अमल करना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की CPNE के 9 मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद। कहा नई क़यादत आज़ादी इजहार राय, जमहूरी अक़दार के फ़रोग़, कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद तक़वियत देगी। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की भी 9 मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद। कहा हुकूमत आज़ादी सहाफ़त पर मुकम्मल यकीन रखती है। पाक बहरिया दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आर्मी और फ़ज़ाइया के शाना बशाना। नेवी के सरफेस शिप और बहरी जंगी जहाज जदीद तरीन आलात और मिसाइल सिस्टम से लेस। कारवेट क्लास, यरमूक क्लास, ताहुरुल क्लास, जिनाह क्लास फ्रिगेट्स पाक बहरिया का फ़ख्र। तैमूर, टीपू सुल्तान, शाहजहां, जुल्फ़कार, शमशीर, सैफ, असलत, आलमगीर, बाबर, बदर, खैबर गाइडेड मिसाइल और एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन। पुलवामा ड्रामे के बाद पाकिस्तानी एंटी सबमरीन सिस्टम भारतीय आबदोज के लिए ड्रोना ख्वाब। पाक बहरिया की ताकत पर भारतीय जहरियत के खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद। नामवर शख्सियात का पहलगाम, फॉल्स फ्लैग और भारतीय इल्जामात पर 2 टोक पैगाम। टेनिस स्टार असामुल हक कहते हैं भारत ने खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया। मुल्क की सालमियत के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम और अफवाज यकजा और मुत्तहिद है। अदाकार मोहसिन गिलानी ने कहा भारत अपना प्रोपेगेंडा और मनफी खेल और खुद उसमें सवार हो गया, उसमें रुसवा भी हुआ। अदाकार मुन्नी बट ने कहा हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अदाकार जमाल शाह ने कहा पहलगाम हमला 9 लाख भारतीय फौजियों की नाकामी है। अदाकारा सिमी राहिल का भी हुकूमत और अफवाज के साथ खड़ा रहने का आज़म। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इक़दामात पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज़ का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज़ की हर खबर पर नजर, रिवायत बरकरार। भारतीय जारहियत और फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज। कराची में मजहबी जमातों के एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की क़यादत में नुमाइश से तिब्बत सेंटर तक मार्च किया जाएगा। तिब्बत सेंटर पर मुकर्ररीन शुरका से खिताब करेंगे। लाहौर में HBL PSL पूल मैचों का आज आखिरी दिन। रिवायती हरीफ लाहौर और कराची का जोड़ पड़ेगा। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का मैच रात 8 बजे होगा। कोयटा इस्लामाबाद को हराकर पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर आ गया। ग्लैडिएटर्स का 11 पॉइंट्स के साथ टेबल पर पहला नंबर। इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। लाहौर कलंदर्स की तीसरी और कराची किंग्स की 8वीं पोजीशन। PSL टीमों के साथ इंटेग्रिटी ऑफिसर्स का तकर्रुर नहीं हुआ। तमाम तर मामलात PCB एंटी करप्शन के शोबे ने खुद संभाल लिए। सिक्योरिटी मामलात के लिए गैर मुल्की कंपनी भी बोर्ड के साथ मसरूफ़ अमल। ज़राए के मुताबिक PSL में PCB की जानिब से एंटी करप्शन के सख्त तरीन इक़दामात किए जाते हैं।
चैंपियंस कप क्रिकेट का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। पेंटेंगुलर कप बहाल करने की बातें होने लगी। 50 लाख रुपए माहाना लेने वाले मेंटोर्स के हवाले से कोई फैसला ना किया गया। जराये के मुताबिक पीसीबी ने गुज़श्ता दिनों इस्लाहात के लिए कमेटी कायम की थी। मतलूबा फ़वाइद ना मिलने पर चैंपियंस कप को ख़त्म करने पर गौर होने लगा।